तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये मेरे इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आखिर एक एनिमे को बनाने के लिए किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक अपनी खुद की एनिमेशन सीरीज बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक एनिमे लेवल की 2D एनिमेशन सीरीज को बनाने के लिए आपको मेनली 10 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, जिसमें से पहली है ओरिजिनल आइडिया, सेकंड है स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग, थर्ड है कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड डिजाइनिंग, फोर्थ है वॉइस एक्टिंग, फिफ्थ है की फ्रेम डिजाइनिंग, सिक्स्थ है इन बिटवीन फ्रेम्स डिजाइनिंग, सेवंथ है कलरिंग एंड कंपोजिटिंग, एट्थ है म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स, नाइन्थ है एडिटिंग एंड फाइनल टच और 10th है पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। चलिए मैं आपको हर प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहली है ओरिजिनल आइडिया। इस प्रोसेस के अंदर जो राइटर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक साथ डिसाइड करते हैं कि आखिर जो एनीमे है वो किस स्टोरी के ऊपर बेस होने वाला है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर हमारे एनीमे की स्टोरी क्या होने वाली है। इस प्रोसेस में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो एनिमे बनाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं एनिमे को बनाने के लिए, वो एक ऐसे मांगा का या फिर लाइट नॉवल ऑथर को ढूंढते हैं जिनकी मांगा या फिर लाइट नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस है, और उन्हें रीच कर वो उन्हें उनकी मांगा और लाइट नॉवल को एनिमे एडेप्टेशन के लिए ऑफर करते हैं, और यहीं पर डिसाइड होता है कि आखिर एनिमे की स्टोरी क्या होने वाली है। चलिए सेकंड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रोसेस में स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग। यहाँ पर जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं वो उस स्टोरी को लेते हैं और फिर स्टोरी का हर चैप्टर को स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में जो स्टोरी की हर एक लाइन है, एक्शन है, इमोशन है, डायलॉग्स हैं, उन सभी को डिटेल में लिखा जाता है। और जब स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो जाती है तो जो एनिमेटर्स होते हैं वो स्क्रिप्ट के अनुसार स्टोरी बोर्ड को तैयार करते हैं। स्टोरी बोर्ड में यहाँ पर रफ स्केचेस को बनाया जाता है कि आखिर कैमरा एंगल कैसे होने वाला है, सीन में कैसे दिखाई देगा कैरेक्टर, बैकग्राउंड कैसा होने वाला है, तो उसका रफ स्केच बनाया जाता है स्टोरी बोर्ड के अंदर। इस प्रोसेस में ये डिफाइन हो जाता है कि आखिर हमारा एनिमेशन का सीन, शॉट, कैमरा एंगल और लाइटनिंग, शैडो वैडो सब कुछ कैसा होने वाला है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद थर्ड प्रोसेस में आता है कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड डिजाइनिंग। इस प्रोसेस में दो टीम्स होती हैं, एक टीम जो कैरेक्टर डिजाइनिंग के ऊपर काम करती है, दूसरी टीम जो कि बैकग्राउंड डिजाइनिंग के ऊपर काम करती है। और इन दोनों ही टीम का मेन काम होता है कि इनको डिफाइन करना होता है कि आखिर कैरेक्टर्स का लुक कैसा होगा या फिर बैकग्राउंड्स का लुक कैसा होगा, दिखने में कैसे लगेंगे बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स। यहाँ पर जो कैरेक्टर डिजाइनर्स की टीम होती है वो हर कैरेक्टर का हर एंगल से डिजाइन बनाती हैं कि आखिर कैरेक्टर हर एंगल से कैसा दिखेगा, जैसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, 3/4 व्यू, डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट पोजेज, कैरेक्टर का हर एक पोज, एक्सप्रेशन और हर एक एंगल इस जगह पर आर्टिस्ट डिजाइन करते हैं। इसी तरह से बैकग्राउंड डिजाइनर्स की टीम भी काम करती है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद फोर्थ प्रोसेस होती है वॉइस एक्टिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो वॉइस एक्टर्स होते हैं वो इमोशंस के साथ हर एक डायलॉग को रिकॉर्ड करते हैं, और आप एक तरह से समझ सकते हो ये वॉइस एक्टर्स ही होते हैं जो कि मेन एनिमेशन के अंदर जान डालते हैं। इनको आप एक तरह से एनिमे की दुनिया का भगवान ही समझ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फिफ्थ प्रोसेस है वो है की फ्रेम डिजाइनिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो सीनियर एनिमेटर्स होते हैं वो स्टोरी बोर्ड के अनुसार सीन के हर एक एक्शन के की फ्रेम्स को डिजाइन करते हैं। अब चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मानो एनिमे के अंदर एक कैरेक्टर है जो अपने राइट हैंड को आगे की तरफ बढ़ाता है, तो इस एक्शन में जो कैरेक्टर का राइट हैंड आगे बढ़ाने से पहले उसके राइट हैंड का पोज था वो, और फिर राइट हैंड को आगे बढ़ाने के बाद उसके राइट हैंड का जो पोज रहेगा वो
इन दोनों को ही की फ्रेम्स कहा जाता है। समझ गए ना? तो इनको ही सीनियर एनिमेटर्स ड्रॉ करते हैं। और फिर अगला प्रोसेस है इन बिटवीन फ्रेम डिजाइनिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो दूसरे एनिमेटर्स होते हैं वो हर एक की फ्रेम के बीच के एनिमेशन को ड्रॉ करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर पिछला ही एग्जाम्पल जिसमें कैरेक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है राइट हैंड को, तो जैसे कि सीनियर एनिमेटर्स ने की फ्रेम्स को ड्रॉ कर दिया था, तो उसके बीच के जो फ्रेम्स हैं एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए, उन फ्रेम्स को ड्रॉ करने के लिए इस इन बिटवीन फ्रेम एनिमेटर्स की जरूरत होती है। और हर एक एनिमे के एक एपिसोड के अंदर कई हजार इन बिटवीन फ्रेम्स होते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इन बिटवीन फ्रेम ही मेन ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद अगली प्रोसेस 7th प्रोसेस है कलरिंग एंड कंपोजिटिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो कलरिंग की टीम होती है वो कलर्स करती है हर एक फ्रेम के अंदर और उनमें शैडो और लाइटनिंग डालती है, इफेक्ट्स लगाती है। समझ गए ना? इस प्रोसेस के अंदर एनिमे के यूनिवर्स में कलर्स फिल किए जाते हैं। और ये प्रोसेस हो जाने के बाद 8th प्रोसेस है म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट डिजाइनिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो म्यूजिक आर्टिस्ट होते हैं वो एनिमे के हर सीन के मूड के अनुसार साउंड ट्रैक्स को क्रिएट करते हैं और साउंड इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। इस प्रोसेस में हर एक सीन के इमोशंस को बाहर लाया जाता है। अगर म्यूजिक ना हो तो इमोशंस सच में थोड़े फीके फीके लगेंगे, इसलिए ये प्रोसेस इमोशंस को और भी ज्यादा निखारने में काम करती है म्यूजिक्स की मदद से। और अब इस प्रोसेस के बाद फाइनली 9th प्रोसेस जो कि है एडिटिंग एंड फाइनल टच। इस प्रोसेस के अंदर एडिटर हर एक सीन को कंबाइन करता है और उनमें ट्रांजिशंस लगाता है, साउंड इफेक्ट्स लगाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग लगाता है। सब कुछ लगाने के बाद उसको कंपोजिट करता है और एक्सपोर्ट कर लेता है और फिर प्रोड्यूसर्स के पास भेज देता है। अरे बिल्कुल वही प्रोसेस जैसे आप अपनी वीडियो को एडिट करते हो, बिल्कुल वैसा ही। एक्सपोर्ट करने के बाद एडिटर उस वीडियो को प्रोडक्शन कमेटी के पास भेज देता है। आखिर ये प्रोडक्शन कमेटी क्या है? ये प्रोडक्शन कमेटी वही है जिसने अनसठ पैसा फूका है इस एनिमे को बनाने में, समझे ना? और अगर प्रोडक्शन कमेटी को एनिमे पसंद आता है तो फिर 10th प्रोसेस आती है पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्शन कमेटी होती है वो एनिमे को पब्लिश करती है, उसकी प्रमोशन में पैसा लगाती है और फाइनली हम तक ये एनिमे पहुंचता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एनिमे बना है इसके सारे राइट्स प्रोडक्शन कमेटी के पास ही होते हैं। यानी कि इस एनिमे से जितना पैसा कमाया जाएगा वो सारा प्रोडक्शन कमेटी के पास ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं होता बल्कि कई मिलियन डॉलर्स होते हैं। अगर आपकी एनिमे सीरीज अच्छी है तो सच में आपका एनिमे आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देगा। और आखिर यहाँ पर एनिमे से पैसा कैसे कमाया जाएगा? वेल, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं एनिमे से पैसा कमाने के। वेल, अगर आप भी अपनी खुद की एक एनिमे सीरीज बनाना चाहते हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, क्योंकि फ्यूचर में चलकर मैं एक पूरी एक सीरीज लेकर आऊँगा कि आखिर आप कैसे अपनी खुद की एक एनिमेशन सीरीज बना सकते हैं। यार देखो, अगर अकेले हो तो एक एपिसोड को ही बनाने में, 10 मिनट के एपिसोड को ही बनाने में, वो भी एनिमे लेवल के, आपको 1 साल तो मिनिमम लगेगा ही। वेल, 1 साल तो मिनिमम लगेगा। पर अगर आपके पास पैसा है और आप एनिमेटर्स को हायर करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। वैसे मैंने इस प्रोसेस के अंदर आपको बता दिया ना आपको किन किन लोगों की जरूरत होगी। वेल, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।